नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार कुशवाहा अपने YouTube चैनल राष्ट्रनीति पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं जैनियों के पवित्र तीर्थस्थल पारसनाथ पर अपनी बात रखूंगा, जो कि पिछले कई दिनों से अपने राज्य झारखंड सहित देश के बड़े महानगरों में जैसे दिल्ली और मुंबई में भी पारसनाथ को लेकर लोग सड़कों पर निकले और शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। अब हम पहले जैन धर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म भगवान आदिनाथ के समय से प्रचलन में आया और यहाँ से तीर्थंकर परंपरा की शुरुआत हुई। वह भगवान महावीर तक चलती रही, जिन्होंने ईसा से 527 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। इसके अनुसार जैन धर्म लगभग 2800 वर्ष पुराना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर ही पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया। 20 जैन तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। पहाड़ी पर कुछ मंदिर 2000 साल से भी अधिक पुराने माने जाते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बताए हैं। ये हैं अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आचौर्य और ब्रह्मचर्य। वैसे तो अहिंसा सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में से भी है, भले ही अब यह हिंदू धर्म में अहिंसा का सिद्धांत सिर्फ नाम के लिए रह गया है, परिलक्षित ना के बराबर होता है। जैन धर्म में तीर्थकरों, जिन्हें जिनदेव या जिनेंद्र कहा जाता है, और मैं खास करके जैन मुनि या जैन साधु को असली तपस्वी मानता हूं। हमारे धर्म ग्रंथ में जो तपस्वियों के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी कठिन साधना के बारे में बताया गया है। वर्तमान में उसका असली रूप अगर हम देखना चाहें तो इन जैन साधुओं में नजर आता है, क्योंकि जैन मुनि सिर्फ धर्म या मोक्ष प्राप्ति के लिए ही जीते हैं। जैन मुनि बनने के लिए केश लोचन की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ही कठोर होता है। अपने हाथों से अपने सिर के पूरे बाल उखाड़ना कितना कष्टकारी हो सकता है, जिसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। चौबीस घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करना, और वो भी अल्प मात्रा में, और जहां भी जाना पैदल ही, किसी गाड़ी या किसी बाइक का सहारा ये नहीं लेते। इसलिए मेरा मानना है कि अगर असली तपस्वियों का रूप देखना हो तो ये जैन मुनि में सहज ही दिख जाता है। अब अभी जो वर्तमान हालात हैं कि पारसनाथ आदिवासी और मूलवासियों का है, बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जहां का मूल निवासी होता है, वहां के सभी संसाधनों पर, चाहे नदी, पहाड़, तालाब, जंगल पर, मूलवासियों का ही अधिकार होता है। ये कोई नई बात भी नहीं है। पारसनाथ झारखंड का गौरव है, जिससे पूरे देश भर में गिरिडीह जिले को एक नई पहचान मिलती है।
कुछ लोग यह कहकर कि हम जैन धर्म का सम्मान करते हैं तो मेरे धर्म का भी आपको सम्मान करना होगा। बिल्कुल, हमारा देश का कानून भी यही कहता है और धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रत्येक देशवासियों को संविधान से प्राप्त है। लेकिन हम अपने धर्म के पालन करने से दूसरे धर्म को ठेस पहुंचे, ऐसा कार्य उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह हिंसा जैन धर्म का मूल और प्रथम सिद्धांत है। और हम वैसी जगहों पर जहां 2000 वर्ष से भी अधिक समय से किसी धर्म का मंदिर है, वैसी जगह पर अपनी धर्म के मान्यताओं के अनुसार जो जैन धर्म के मान्यता के खिलाफ है कि किसी भी जीव की बलि चढ़ाना और अपवित्र करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। एक तरफ हम यह कहकर कि हम आपका सम्मान करते हैं तो आपको भी मेरा सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन मेरे सम्मान करने से अगर उनको ठेस ना पहुंचे, ये भी ध्यान जरूर रखनी चाहिए। हाँ, काम की बात जो है वो अवश्य होनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं, पारसनाथ से एकदम सटे गांव जिनमें पांडेडी, बैकटपुर और सीतानाला ऐसे कई गांव हैं, या कहा जाए पूरा पीरटांड प्रखंड ही काफी पिछड़ा प्रखंड है तो गलत नहीं होगा। अभी 3-4 वर्ष पहले तक मैंने ऐसे गांव देखे हैं पीरटांड में जहां पीने के पानी के लिए चापाकल और कुआं तक भी उपलब्ध नहीं था। बरसात के मौसम में लोग गंदे पानी पीने के लिए विवश थे। शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल तो लगभग सब जगह ऐसा ही है, बेहाल ही है। तो पीरटांड प्रखंड जो इतना पिछड़ा हुआ है, क्या इसके लिए पारसनाथ या जैन समुदाय जिम्मेवार है, या सरकार की गलत नीतियां जो आज तक गांव में विकास नहीं हो पाया और ये पहाड़ के जो सटे गांव हैं शिक्षा से भी वंचित हैं। इसके लिए कहीं न कहीं सरकार की नीतियां भी अवश्य जिम्मेवार हैं। पीरटांड प्रखंड में पारसनाथ मंदिर एक तरफ शांति और अहिंसा के लिए विख्यात है। जहां जाने पर बहुत ही शांति महसूस होता है, तो दूसरी तरफ 90 के दशक से पूरा पीरटांड प्रखंड नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहा, जहां अब तक कई लोगों का अपहरण हुआ और कई लोगों की जानें भी गई। और ये सब समस्याओं से निजात पाने के लिए, इनसे आगे बढ़ने के लिए सरकार के साथ साथ जो पारसनाथ में जैन धर्म के ट्रस्ट संचालित हैं, उनको आगे आना चाहिए। तभी गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं का बहाल किया जा सकेगा, और इसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम करने की भी आवश्यकता है। अभी बहुत से संगठन आंदोलन कर रहे हैं पारसनाथ पहाड़ी बचाव को लेकर के, और उनमें से बात निकल करके आती है, और ये बात भी सच है कि आज की देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी जैन समाज से ही आते हैं। अगर ये चाहें तो पारसनाथ से जो सटे गांव हैं, जो काफी पिछड़े हैं, जिनमें लगभग आबादी 100% आबादी आदिवासियों की है, इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है,
इनमें शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है और समाज के मुख्य धारा से भी जोड़ा जा सकता है। तभी पारसनाथ जो शांति और अहिंसा का संदेश देता है, सही मायने में देश के सामने जैन धर्म का आदर्श प्रस्तुत होगा। और जन आंदोलन को तभी सफल माना जा सकता है जब असल में जन समस्याओं का समाधान हो। सिर्फ राजनीति में जगह बनाने के लिए आंदोलन करने से आम जन को कोई फायदा नहीं पहुंचता है।